बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल का दिन इंतहाई अहम रहा और कल जो भी डेवलपमेंट हुई तो यकीनन वो मुल्क में आइंदा आने वाली जो सूरत हाल है, चाहे वो सियासी हो या इंतज़ामी हो, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर हम बात करें, कल दो इंतहाई अहम चीज़ें देखने में आई। एक तो नए डीजी आईएसआई जनरल आसिम मलिक साहब, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ और जो बाकायदा जो है 30 सितंबर को जो है अपने ओहदे अपना जो उनका मनसब है वो सँभालेंगे। इसके अलावा बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो शोर मचा हुआ है और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब जो है ख़त लिख दिया है। 8 जस्टिस साहिबान का एक फ़ैसला आया था जुलाई में और उसके बाद कल उसका जो है तफ़सीली फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जारी कर दिया गया, जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो मैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ आता हूँ। पहली स्टोरी जो मेरी है, नए डीजी आईएसआई आसिम मलिक साहब जो है अब जो है बाकायदा अपना मनसब सँभालेंगे। अब इनका जो ताल्लुक है, क्योंकि इनके वालिद साहब भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल थे और इनके घराने में ज़ाहिर-सी बात है, ये भी एक पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात होती है कि जिनके वालिद साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब उनके साहबज़ादे भी जो है डीजीआईएसआई के ओहदे पे अब जो है बाकायदा बरजमान होंगे। अब जो इनके डीजीआईएसआई बनने के बाद से पहले नदीम अंजुम साहब थे, तो उन्होंने अपना एक अच्छा वक़्त गुज़ारा, अच्छी कारकर्दगी थी। लेकिन हमेशा से वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिनको जो है अपने रडार पे रखा, उनको हमेशा जो है मुतनाज़ा बना के रखा। बहरहाल बहुत अच्छे तौर पे उन्होंने जो है अपनी जो है खिदमात सरअंजाम दी और सख्त तनकीद के बाद और जो उनके खिलाफ जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ मुहिम और ट्रेंड चलाया गया, उसके बावजूद उनके जो है हौसले बुलंद रहे और उन्होंने अपने जो है फ़राइज़ जो है निहायत ईमानदारी और बहादुरी से जो अदा किए हैं। अब मसला ये है कि अब नए जो डीजीआईएसआई हैं जनरल आसिम मलिक साहब, तो इनसे जो है अब किन के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब ज़ाहिर-सी बात है 30 तारीख से ये अपना जब मनसब सँभालेंगे, तो जैसा आपको पता है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे अगर 9 मई की बात करूँ, तो 9 मई के वाक़यात में आपको पता है पेंडिंग है इस वक़्त, क्योंकि अब मैंने आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त जो है हसास इदारों की जानिब से तकरीबन 3700 लोगों की लिस्ट जो है पंजाब पुलिस के हवाले की गई है और इन तमाम लोगों पे जो है कड़ी नज़र रखी जा रही है और जैसे ही आइन में तरमीम होगी और फ़ौजी अदालतों को इख्तियार मिलेंगे इन 9 मई के मुल्ज़िमान के ट्रायल का, तो उन 3700 लोगों को जो है फ़ौरी तौर पर जो है गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनमें से बहुत से लोगों को जो है गिरफ़्तार करके छोड़ भी दिया गया था। लेकिन जैसे ही फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए जब आइन में तरमीम होगी, तो इन तमाम लोगों को लिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा, इनके सहूलतकारों का पूछा जाएगा, इनके पीछे कौन था, इनको कहाँ से अहकामात मिले। तो यकीनन कड़ी से कड़ी जब मिलेगी, तो ये तमाम मामला जो है इमरान खान साहब तक जाएँगे। तो अब नए डीजीआईएसआई ज़ाहिर-सी बात इस अज़म के साथ आएँगे, क्योंकि क्योंकि इससे पहले वो वेल कनेक्टेड नहीं थे, ना मीडिया के साथ, ना सियासतदानों के साथ, किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे, इसलिए उन पे अब तनकीद करना जो है ना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे अब 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उनके खिलाफ भी जो है ये कार्रवाई अमल में लाने के लिए जो है अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा ख़ास तौर पे फैज़ हमीद साहब जब डीजीआईएसआई थे, तो ये उनके करीब भी थे और फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जब फ़ौजी अदालतों में जब उनके जब ट्रायल की बात की गई और उनके खिलाफ जब उनका कोर्ट मार्शल का मामला किया गया, तो उस वक़्त भी जनरल आसिम मलिक साहब जो है इस तमाम मामलात को देख रहे थे। तो यकीनन जनरल आसिम मलिक साहब इसी फ़ौज का हिस्सा थे और इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। तो उनके पास वो तमाम शवाहिद मौजूद होंगे जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफ़ी होंगे कि किस तरह से फैज़ हमीद साहब ने जो है इमरान खान साहब के लिए आउट ऑफ वे जाके जो है काम किए। फ़ौज में जो है इंतशार फैलाने या बगावत फैलाने जैसी जो है उन्होंने एक काम करने की कोशिश की। तो यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अब जब नए डीजीआईएसआई आएँगे, तो ये जो मुल्क में एक जो बिगाड़ फैला हुआ है ना और जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो यकीनन ये उनको जो है अच्छे से जो है सुधारने में जो है अपना किरदार अदा करेंगे। तो बहरहाल अब 30 तारीख के बाद से देखिएगा बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँगी और इनके नए डीजीआईएसआई बनने से सबसे ज़्यादा अगर कोई मसला होगा, तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होगा। तो मैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ आता हूँ। दूसरी स्टोरी है मेरी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक एक बड़ा आईनी इदारा है, इस वक़्त जो है वो मज़ाक बना हुआ है। आपको पता है कि कल एक बेंच की जो है एक समाअत थी और एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मीटिंग में बैठूँगा ही नहीं, क्योंकि जजेस कमेटी की एक मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी 3 शराइत रख दी कि मैं इन 3 शर्तों पे जो है ये जो कमेटी जो है, ये मीटिंग हो रही है, इसमें बैठूँगा। बहरहाल चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है अपना उन्होंने कहा कि अब इनका इंतज़ार किया जाए या इनके ख़त का जवाब दिया जाए। बहरहाल उन्होंने जो है उसको सिटिंग की है और
उस कमेटी को, जो एक इजलास था उसको कंटिन्यू किया, और उसको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी। एक कमेटी बनाई जिसका सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाया, और वो जो ऑडियो लीक्स का एक मामला चल रहा है उन केसेस की जो है समाअत करेंगे। अब देखना है जस्टिस मंसूर अली शाह उस पे समाअत करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब तो एक फड्डा पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट खुद एक मजाक बनी हुई है। इसके अलावा दूसरा बेंच जो उन्होंने तश्कील दिया वो 63A पर दिया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब करेंगे। आपको पता है ना, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे तो उस वक्त जो है 63A पे जो है एक स्टे, अब इसकी समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो है इसको इसकी सरबराही करेंगे। तो अब जब इस केस की समाअत होगी तो असल फड्डा ये, अगर काजी फाइज ईसा साहब इस केस की समाअत करते हैं और इस पे से स्टे खत्म कर दिया जाता है, तो इसके बाद जो है इस पे जो सबसे बड़ा जो रिलीफ मिलेगा वो मौजूदा जो हुकूमत है उसको मिलेगा, क्योंकि 63A के बाद अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, JUI के लोगों को, दीगर किसी भी सियासी जमात के लोगों को अपने साथ शामिल कर सकती है। उससे जो है जो हुकूमत है इसके बाद जो है कौमी असम्बली में, सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी, और जब 2/3 अक्सरियत इनके बाद मुकम्मल हो गई तो ये मुल्क में आराम से कानून साजी कर सकते हैं। और अगर इन्होंने वो कानून साजी कर ली तो उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब को भी एक्सटेंशन मिल सकती है, और जब काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी और ऐसा होता है तो जो अगले नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब हैं, तो यकीनी तौर पे अगर ऐसा हो गया तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इसके अलावा इनके साथ जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी नाम है कि हो सकता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी जो है इनके साथ जो है अगर ऐसा होता है और इसकी समाअत काजी फाइज साहब करते हैं 63A वाली, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो है अपना इस्तीफा दे देंगे। तो और जो दीगर जो इस बेंच के जो 8 लोगों ने जो फैसला दिया था जुलाई में, तो दीगर जस्टिस साहिबान के हवाले से भी यही खबर है कि शायद वो इस्तीफा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी जो है इस्तीफा जस्टिस साहिबान जो इस्तीफा देंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो शायद इस पे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दीगर जस्टिस साहिबान जो है मुझे नहीं लगता कि वो रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुल्क में जो है अदलिया में एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि धड़ाधड़ फिर इस्तीफे आना शुरू होंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, तो एक बड़ा एक मसला जो है अदलिया का एक बहरान पैदा हो जाएगा। तो अब बहरहाल देखते हैं, ये 2 इंतहाई अहम खबरें थी, मैंने कहा मैं आपके साथ थोड़ी-थोड़ी शेयर करता चलूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।